हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, अगर आप यूपी से जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो या एएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर देखो, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर होगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। पूरी डिटेल इसके बारे में, फॉर्म कब तक आएगा, कौन यहाँ पर फिलअप कर सकता है, मेरिट कितनी जाती है, सब कुछ बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो, पूरा देख लेना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिधर पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, dgmhup.gov.in। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। तो आप देखेंगे अभी में ऐसा कुछ भी नहीं है नोटिफिकेशन में फॉर्म से रिलेटेड। तो फॉर्म कब तक आएंगे, कौन फिलअप करेगा, सब कुछ डिटेल देने वाला हूँ। एक PDF ओपन करता हूँ, ओपन करने भर का टाइम दीजिएगा हमको, उसके बाद में आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन में कौन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा। ये दोस्तों प्रॉस्पेक्टस 2024 का है, भी 25 के लिए बताओ तो सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए आप कहाँ चला गया। जीएनएम में हमारे पास में 453 सीटें हैं जिस पर एडमिशन होता है। अभी दिखाता हूँ क्या आपके ज़िले में सीट है नहीं है, पूरी डिटेल देखिएगा। 453 सीटें हैं जहाँ पर एडमिशन आपका होने वाला है जीएनएम नर्सिंग के लिए। कौन कर सकता है, और देखो एएनएम के लिए 1800 सीटें हैं। सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें, यहाँ पर प्राइवेट सीटें नहीं इंक्लूड की गई है। प्राइवेट में एडमिशन आपका यूपीजीईटी के जरिए होने वाला है। यूपीजीईटी पर ऑलरेडी वीडियो दिया है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिलहाल में यहाँ कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, 10+2 इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल एग्जाम पास्ड विद साइंस स्ट्रीम एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। देखो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स रहे हो, और इंग्लिश लैंग्वेज ये होना चाहिए आपके 12th में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 10+2 में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ देखो साइंस स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा फिजिक्स मतलब पीसीबी स्ट्रीम या पीसीएम स्ट्रीम। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तब भी अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब भी अप्लाई कर सकते हो। आपका साइंस स्ट्रीम हो गया, लेकिन ध्यान रहे इंग्लिश आपने ज़रूर से लिया हो 12th में, और 40% मार्क्स होने चाहिए। जिन्होंने एएनएम कर रखा है वो लोग भी अप्लाई कर लेंगी, मतलब एएनएम फीमेल कैंडिडेट करती है। आपका रजिस्ट्रेशन जो होना, जिससे आपने किया हुआ है एएनएम, वो आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये तो हमारा जीएनएम का हो गया। एएनएम का देखते हैं। एएनएम में हमारे पास में 1800 सीटें हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती हैं। 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, भारत के किसी कोने से आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बस 12th में आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC ST में आते हो तो 40% होने चाहिए। दोनों का क्राइटेरिया यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया गया, लेकिन इतना आपको बताया गया कि इंडिया के किसी कोने से, भारत के किसी कोने से आप हैं। कहने का मतलब अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे। यूपी के स्टूडेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मतलब भारत के किसी कोने से हो, फॉर्म को अप्लाई आप कर पाओगे। आइए नीचे बढ़ते हैं। देखो कहाँ पर सीटें हैं, किस जगह पर मेडिकल कॉलेज है। कानपुर नगर में है स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब तुम कानपुर में ढूंढने जाओगे, सोचोगे मेरा एडमिशन GSVM में होगा, तो नहीं होगा। ये सभी कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन होगा। मैं सिटी बताते जा रहा हूँ, आप सीट देखिएगा। कानपुर नगर 35, फिर कानपुर में दूसरा है 67। ये किसके लिए बात हो रही है, ये GNM के लिए है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में है आपका 54, बरेली में 23, आगरा में 58, गोरखपुर में 50 है, लखनऊ 23, मेरठ 66, KGMU लखनऊ में भी एडमिशन होगा, 77 सीट्स यहाँ पर हैं। एएनएम नर्सिंग देखो कहाँ पर होता है। आगरा में होगा 50 सीट है, अलीगढ़ 50 सीट, अयोध्या 50, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, इटावा, फर्रुखाबाद,
गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, अलीगंज लखनऊ, ये आपका महोबा में, और मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है भी या नहीं है। पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, फिर एक शाहजहाँपुर, अच्छा वही वाला है, रिपीट हो गया, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी में 2 है हमारे पास में। तो इन जगह पर आपका एडमिशन होने वाला है, इन कॉलेजेस में होने वाला है। जीएनएम में हमने क्या बोला, 453 सीट है, 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। एएनएम में हमारे पास में 1800 सीटें हैं और 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। ये हो गई सीट की डिटेल और कहाँ पर सीटें हैं वो आपको बता दिया। साथ में ये भी बताया कि फॉर्म कौन फिलअप कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कब तक, देखो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो आपके मेरिट बेस होने वाला है। कहने का मतलब, ये क्या ओपन हो रहा, कहने का मतलब क्या हुआ, क्लास 10th में और क्लास 12th में जो परसेंटेज आपके रहे हैं उसी बेस पर एडमिशन होगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ इन्होंने क्राइटेरिया में नहीं बताया आपको कि मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज बदल गया इस बार, और देखो ये यूपी गवर्नमेंट लागू करती है नहीं करती वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए 35 मान के चल सकते हो। एज रिलैक्सेशन होता है, ये बढ़ जाएगा आपका। लेकिन ये 17 साल कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 2025 का सेशन चल रहा है, लेकिन आपका 31 दिसंबर 2024 तक में ही अगर आप हो गए थे 17 साल के तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अब देखो ये मैंने क्या बोला, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है, क्लास 10th और क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन हो रहा है। तो कुछ ना कुछ मेरिट जाती होगी। मेरिट कितनी जाएगी, देखो जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, EWS नहीं होता है, मान के चले 90 प्लस परसेंटेज आपके होने चाहिए। आगे पीछे लिख दिया, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले, आप ही देखिए सीट की डिटेल, ये जो बात कर रहा हूँ अभी जीएनएम के लिए कर रहा हूँ, सीट डिटेल देखिए 453 है। मेल अप्लाई कर रहा है, फीमेल अप्लाई कर रही है, साथ में अदर स्टेट वाले कर रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी जीएनएम के लिए, और जनरल के लिए 90 प्लस जाने वाला है। ओबीसी और EWS आप सभी लोगों का 87% to 88% ये जाएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे मैं मेरिट बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो दोस्तों जब से एडमिशन हो रहा है 3-4 सालों से लगातार कवर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती। प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको मालूम होगा, इससे कम रहा होगा तो नहीं मिला होगा आपको सांत्वना नहीं देना है कि आपको सीट मिल जाएगी, जो लीगल है जो सही है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। SC ST के लिए यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। पहले SC के लिए बात करता हूँ, SC के लिए भी 85 to 87 ये कट ऑफ रहने वाली है। ST के लिए थोड़ा सा डाउन होता है, यहाँ पर कहने का मतलब 83 to 84 इतने में जाएगा। आप बोलेंगे सब कुछ मैं ओरली बता रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ आपका इसी के बीच में घूमेगा। रही बात, अब हमारे सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स बचेंगे। सब कैटेगरी बोले तो PH, FF, EX सर्विसमैन, आप सभी लोग बच रहे। साथ में जिन्होंने ANM किया है GNM करने जा रहे। अब देखो जिन्होंने ANM कर रखा वो GNM करने जा रही है, उनके लिए 15% सीटें रिजर्व हैं। साथ में सब कैटेगरी की सीटें हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो आप लोगों की कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत कम मतलब न के बराबर। आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाए, बस समझिए आपको सीट मिल जाएगी। बात कर रहा हूँ ANM की, बात कर रहा हूँ PH की, बात कर रहा हूँ FF की, बात कर रहा हूँ EX सर्विसमैन की। आप सभी का सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाए, सीटें रिजर्व होती है। और ये जो 15% सीटें दिख रही है ये वैकेंट चली जाती है। ANM करके स्टूडेंट्स GNM करने जा ही गए और जो भी फॉर्म फिलअप करा उनको सीट ईजिली मिल जाती है। ठीक है, यानी मतलब सब कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सीट आपको मिल जाएगी। मैंने आपको GNM का बताया, अब बता रहा हूँ आपको ANM नर्सिंग का।
एएनएम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है, लेकिन इसमें कंपटीशन जीएनएम से भी ज़्यादा है। रीजन क्या है इसका? आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, साइंस, कॉमर्स सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। साथ में अपने यूपी के तो कर ही रहे हैं, अदर स्टेट वाले कर रहे हैं, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह से करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे बड़ा इसका क्या है, यहाँ पर फॉर्म इतने ज़्यादा क्यों फिलअप हो जाते हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। कोर्स फीस एक भी रुपये नहीं है, साथ में आपको हॉस्टल मिल जाता है। बात समझ में आ रही? कोर्स फीस 0 है। एएनएम नर्सिंग के लिए भी, जीएनएम नर्सिंग के लिए हॉस्टल मिल जाता है आपको। हॉस्टल चार्जेस कुछ होंगे वो कॉलेज वाले आपको बताते हैं, या जो भी क्राइटेरिया होगा आगे फॉर्म आने पर बता दूंगा आपको। एएनएम के लिए देखो मेरिट कितनी जाएगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, मतलब ईडब्ल्यूएस आपके पास में नहीं है, तो 87 to 88% इतना लेकर के आओ। अब दोस्तों जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा, +-2 कर लेना, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करने वाला। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आप लोगों का लगभग सिमिलर कट ऑफ जाता है, बहुत वेरिएशन नहीं होता। जो ओबीसी का होता है ईडब्ल्यूएस का भी होता है। यहाँ पर आपको 83 to 85% इतने एवरेज में लेकर के आ रहे हो तो सीटें मिलेंगी, परेशान नहीं होना। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूँगा, तो एससी को ये सीट 80 या 80+ % आपके होंगे तो मिल जाएगा। एसटी के लिए ये बिल्कुल डाउन जाने वाला है, 76-77% पर भी मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, जो कर बताया +-2 कर लेना, इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। इसमें भी सब कैटेगरी के लिए वही कंडीशन है कि आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो देखो दोस्तों फॉर्म इसके बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनली वो ख़त्म हो चुका है और बोर्ड का रिजल्ट आते आते यहाँ पर फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करें, ये हर गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि वो लोग, उनके पास भी ऑप्शन होना चाहिए कोर्स करने का। तो फॉर्म आपके आने वाले हैं, मान के चल सकते हैं अप्रैल 15 तक में फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बहुत होगा 2 दिन 4 दिन आगे, 2 दिन 4 दिन पहले, यही हो सकता है। ठीक है, फॉर्म आएंगे, बाकी पूरी डिटेल आपको आगे बताऊंगा जब भी फॉर्म आएगा, और हर इन्फॉर्मेशन कवर की जाएगी, बिल्कुल आपके एडमिशन तक आपके साथ रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट में बताइएगा, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।